मेरा नाम शंभू प्रसाद अम्बेडकर है। मैं भारतीय रिपब्लिकन सेवा संघ का संस्थापक और संरक्षक हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य था कि यह दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी को एकत्रित करना। बाबा साहब ने कहा था कि 10 लीटर दूध में अगर एक बूंद नींबू पड़ जाएगा तो पूरे दूध को फाड़ देगा। उस फाड़ने न फाड़ पावे इसलिए मैं सबको इकट्ठा कर रहा हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोग दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी एक प्लेटफॉर्म पे चले। मेरा मुख्य बाबा साहब का फेरी में निकाल रहा हूँ, प्रभात फेरी। ये एक संदेश है। संदेश यह है कि आप लोग बाबा साहब के 3 मंत्र को याद रखिए। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने शिक्षा एक ऐसी दूध है, शिक्षा ऐसी एक दूध है जो इसको पिएगा और शेर की तरह दहाड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा ऐसी दूध है। इसीलिए मैं कहूँगा आप लोग शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आपकी प्रभात फेरी कहाँ तक जाने वाली है? मेरी प्रभात फेरी को माननीय रितेश महोदय जो चेयरमैन साहब, ये हरी झंडी 11 बजे देंगे। यहाँ से होते हुए मैं विजय चौक होते हुए, हरिलाल चौराहा होते हुए, वहाँ से मैं अनुराधा टाकीज होते हुए, रेलवे क्रॉसिंग पार करके हनुमान मंदिर होते हुए के यूनियन से जाऊँगा अंदर, आपका मतलब मियाँ मीर टोला। यानी कि पूरा पिपराइच नगर क्षेत्र? पिपराइच नहीं, मियाँ मीर टोला से मैं वार्ड नंबर 1 से होते हुए हरखापुर बौद्ध मंदिर पे जाऊंगा। बौद्ध आचार्य के द्वारा मैं पूजा अर्चना करूंगा। उसके बाद वहाँ पे बाबा साहब का बर्थडे केक काटूंगा। केक काटने के बाद जितने भी जो लोग हैं हमारे समर्थक, ये जो बाबा से करवाए हैं उनको थोड़ा थोड़ा केक खिलाऊंगा। फिर वहाँ से हरखापुर ग्राम सभा होते हुए सीधा से मिल देते हुए सिदाल चौक होते हुए और ब्रह्म स्थान पे, यानी कि पूरा ब्रह्म स्थान पे समापन करेंगे। उसके विधायक जी आएंगे हमारे समापन के लिए। क्षेत्र विधायक महेंद्र पाल जी से मुझे टाइम मिला हुआ है, वो समापन करेंगे। उसके बाद जो है प्रसाद का वितरण होगा और अपने अपने घर जाएंगे। बाबा साहब का शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का स्लोगन रहा। सर, हम बात करेंगे आपसे बाबा साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब भारत संविधान उनके द्वारा लिखा गया था और वह शिक्षा पे बहुत जोर दिए थे और उनको भारत रत्न भी दिया गया था, क्योंकि उनकी गुणवत्ता और उनके देख रेख से उनको गुणवत्ता को देखते हुए भारत रत्न उनको दिया गया था। बाबा साहब की जो नीतियाँ हैं उसको हम समाज में ले जाएं, लोगों को जागरूक करें। उनका सर्वप्रथम यही कहना था कि आप पढ़ो, क्योंकि उनको पढ़ाई का महत्व समझ में आया। उनके पढ़े लिखे होने का ही असर था कि आज उनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया, भारत के प्रथम कानून मंत्री भी बनाए गए। उनको संविधान जैसे पवित्र ग्रंथ को लिखने का अवसर मिला, उनको अवसर दिया गया और उन्होंने उसको कार्यसाध किया, उन्होंने उसको लिखा। उस हमारे भारत के संविधान में समाज का सबसे छोटा तबका, जो जिसके विषय में शायद हम आप जानते भी ना हो इस पिपराइच में बैठ के, उस तबके के लिए भी उन्होंने व्यवस्था की। तो कहीं कहीं उनके शिक्षा का असर रहा, उन्होंने समाज को सबको देखा, सबको समेटा। इतने पवित्र ग्रंथ के रचयिता के बातों पर हम न चले तो उनकी जयंती मनाने का कोई बहुत औचित्य नहीं बनता। तो मैं सबसे यही कहूँगा, किसी भी जात का हो, क्योंकि बाबा साहब किसी जात विशेष के नहीं थे। जो व्यक्ति संविधान लिखता हो कभी जात विशेष के दायरे में आ ही नहीं सकता। उन्होंने संविधान में सवर्णों के लिए लिखा, दलितों के लिए लिखा, पिछड़ों के लिए लिखा, आदिवासियों के लिए लिखा, सभी के समाज अन्य धर्म को लिए लिखा, सबको एक समानता का अधिकार उन्होंने दिया। तो उनको तो हम कभी किसी भी जाति या धर्म में बांट ही नहीं सकते। तो उनका ये कहना रहा कि आप पढ़ लो। जिस दिन हमारा समाज, कोई भी समाज, विशेषकर मैं दलित समाज की बात करता हूँ, आज एक दलित समाज का अगर कोई डॉक्टर हो जाता है तो क्या कोई मरीज उसके पास उसकी जात देखते जाता है? नहीं। ये उसकी शिक्षा का असर है कि उसकी जात वहाँ समाप्त हो जाती है। तो मैं ये चाहूँगा कि बाबा साहब की जयंती मनाते समय आप इस पर विशेष ध्यान दें। अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, हम मजदूरी कर रहे हैं करेंगे, लेकिन मेरा बच्चा मजदूर नहीं बनेगा, क्योंकि बाबा साहब ने ही कहा था कि अब राजा के घर राजा नहीं पैदा होगा, अब गरीब के घर भी राजा पैदा होगा।
तो जब हम शिक्षित होंगे तभी हम राजा बनेंगे, अन्यथा हम मजदूरी कर रहे थे, बेटे को भी मजदूरी में लगा देंगे। इसलिए मैं इस जयंती के अवसर पर सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, अपने बच्चों को शिक्षित करें, उनको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनाएं। अगर आप प्रयास करेंगे, नहीं एक टर्म में, नहीं पहला बच्चा बनेगा तो दूसरा बनेगा, लेकिन आपके परिवार से कोई ना कोई डॉक्टर, इंजीनियर जरूर निकलेगा। और जहाँ तक रही बाबा साहब की बात, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि उनके विषय में